नमस्कार, स्वागत है कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में। आप सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं रथ मेले को, कैसे भगवान जगन्नाथ का जो रथ है वो तैयार किया जाता है, कैसे ये सुसज्जित रथ पर भगवान रथारूढ़ होते हैं और इस रथ पर बैठ करके मौसी बाड़ी जाते हैं। 9 दिनों का विश्राम होता है और उसके पश्चात ये पुनः अपने मंदिर में आते हैं। लाखों की भीड़, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करने पहुँचते हैं, चाहे बात जगन्नाथपुर मंदिर में या फिर मौसी बाड़ी में। अभी हम दिखा रहे हैं रथ मेले के रथ के पास जो है, रथ मेले में रथ लगा हुआ है और रथ के पहिए की जो पूजा है वो किस तरीके से हो रही है। रथ के पहिए की भी पूजा का भी प्रावधान है, क्योंकि भगवान इसी पर सवार होते हैं और रथ की भी पूजा की जाती है। ऐसे सभी पुरी से आए हुए ये सभी पुरोहित आपको दिख रहे होंगे और कुछ जो श्रद्धालु हैं वो हमारे साथ हैं। मेला में आई है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हम लोग जब बच्चे थे, जब कुछ समझ में नहीं आता, तब से इस मेले में आ रहे हैं। आ करके बहुत ही अच्छा लगा और सौभाग्य का बात यह है कि आज विश्व हिंदू परिषद के तरफ से ये मातृशक्ति प्रमुख है। आज हम लोगों ने यहाँ पे सेवा दिया है, तो बहुत ही अच्छा लगा सेवा कार्य करके। बिल्कुल, संस्थाएं हैं वो यहाँ पर सेवा देती हैं और सेवा के पश्चात काफी अच्छा, क्योंकि सेवा भाव रखने के लिए कोई भी संस्था हो, स्वयंसेवी संस्थाओं की बात करें, कई संस्थाएं हैं जो अपना अपना सेवा जो है इस रथ मेला परिसर में देती हैं। आप बताइए, अपना नाम बताइए। जी, मैं दीपा रानी हूँ और विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति की प्रांत प्रमुख हूँ। और यहाँ हम लोग सालों से मंदिर में जो दर्शन व्यवस्था है उसमें हम लोग अपना सेवा देने के लिए आते हैं, ताकि जितनी भी माताएं बहनें सुबह से लाइन में लगी रहती हैं सबका दर्शन हो जाए, तो इसीलिए हम लोग सेवा देते हैं। बिल्कुल, सेवा और समर्पण का भाव रखने वाले कई संस्थाएं हैं, कई लोग जो हैं वो अलग अलग जिलों से भी यहाँ पर पहुँचते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम यहाँ से सेक्टर 4 दुर्वा से। अच्छा, भगवान का दर्शन हो गया? हाँ, देख ली, अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। क्या मांगे हैं भगवान जगन्नाथ? नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगे, जो दे दे भगवान वही बहुत। भगवान जो दे दे जगत के नाथ जगन्नाथ जो दे। देखिए छोटी छोटी जो भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां हैं वो रथ के पास लगी हुई हैं और ऐसे में भक्तजन जो है यहाँ भी पूजा अर्चना करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। और इधर आइए आप, क्या नाम है? दीपक। रांची से ही। रांची से? हाँ। पुरी से भी कई लोग आए हैं ना? हाँ, सब कोई हम लोग आए हैं। क्या बोले? पुरी से भी कई लोग हैं ना? हाँ, पुरी से भी है लोग, ज्यादा नहीं है। मतलब जब रथ तैयार हो रहा था उस टाइम बहुत कोई आए थे, पर इस बार उतना दिक्कत नहीं हुआ, इसीलिए 5-6 लोग में हो गया काम। बिल्कुल, रथ को तैयार जो है वो कारीगर ही करते हैं, रथ की मरम्मती भी उनके कराई जाती है। और ये आप देख सकते हैं कि भव्य तरीके से सजा हुआ सुंदर सा रथ आपको दिख रहा होगा। कई लोग, चूंकि मेले में असंख्य लोग होते हैं, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर हुआ करते। कहाँ से आई हैं आप? करमटोली से। आज मेला घूमी के जाएंगे? अभी पूजा खींचेंगे रथ अभी पूजा करके आए हैं। पूजा करके आए, क्या मांगी है भगवान से? बस राज्य के लिए सुख समृद्धि, घर परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए। बिल्कुल, राज्य के लिए सुख समृद्धि और अपने बाल बच्चे सभी परिवार जो है सुखी संपन्न रहे। युवा हैं, चूंकि युवाओं में भी आजकल पूजा पाठ करने का क्रेज जो है वो ज्यादा दिख रहा है, तो सनातन संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं ये सभी युवा। क्या नाम है? शंकर दत्ता। शंकर दत्ता, क्या नाम है? क्या पूजा हो गई? हाँ, हो गई। क्या मांगे भगवान से? वो तो सरप्राइज रहता ना, तो ही ना बताऊंगा। सीक्रेट है? हाँ। अच्छा, ठीक। मेला कैसा लगा? अच्छा है मेला, पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं? कहाँ के रहने वाले? छत्तीसगढ़ से। चलिए, छत्तीसगढ़ से आए हैं, आपकी टीम है साथ में क्या? हाँ, क्या नाम है? शिवम नाम है। शिवम, छत्तीसगढ़ से यहाँ चल के आए, बता दीजिए भगवान जगन्नाथ से मांगे क्या? बस भगवान का। बिल्कुल, ये मेरा 3rd टाइम है आना। थर्ड टाइम। हाँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, मतलब रथ खींचेंगे? हाँ, बिल्कुल, रथ खींचेंगे। और भगवान जगन्नाथ जो है बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, तो मांगने की जरूरत नहीं है। और देखिए, दिखाना चाहूंगी कि कई स्वयं सेवक संघ लोग भी यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। क्या नाम है भैया? कृपाल कुमार। क्या? कृपाल कुमार। अच्छा, कृपाल। कितने बजे से हैं? हम लोग 8 बजे से यहाँ पे। सुबह 8 बजे से हैं। कितने लोग हैं आपके यहाँ? अभी 186 तक लोग हैं और फिर अभी आएंगे लोग। फिर आएंगे जी। 186 लोग जो है निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देते हैं
रुक जाइए, भगवान की पूजा अर्चना भी हुई। कितने वर्षों से आप अपनी सेवा दे रहे हैं पर्सनली? मैं 2014 से विगत दे रहा हूँ 2014 से। जी। ठीक है, 2014 से ये अपनी सेवा दे रहे हैं। और बता दें कि ये रथ मेला काफी ऐतिहासिक होता है, 332 साल पुराना इसका इतिहास है और ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने इसका निर्माण कराया था। बता दें कि ये मंदिर है, जो मंदिर को भी हम यहाँ से दिखाना चाहेंगे। और मंदिर का निर्माण जो है ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव के द्वारा कराया गया था। एक और व्यक्ति है, सज्जन पुरुष है, ये भी RSS के ही हैं। सुबह कितने बजे से हैं यहाँ? सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो भी स्वयंसेवक हैं सुबह 4 बजे से यहाँ पे अपना सेवा दे रहे हैं लोग। 4 बजे। कितने श्रद्धालु पहुँचे होंगे? आप लोग तो बहुत करीब थे। प्रातः काल से यहाँ तो लाइन सुबह प्रातः 2:45 बजे के आसपास से लगनी शुरू हो गई और अभी तक श्रद्धालु मुझे लगता है कि करीब 30 से 35 हजार श्रद्धालु आ चुके होंगे, जिसमें महिलाओं की संख्या काफी है, पुरुष से महिला की संख्या काफी है। और हम लोग इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 23 वर्षों से रथ मेला में दर्शन व्यवस्था का में दर्शकों का जो भी भक्त आते हैं उनकी सुचारू रूप से दर्शन हो उसकी लगती है। हमारे 350 स्वयंसेवक प्रातःकाल से लगे हुए हैं और दुर्गा वाहिनी राष्ट्र सेविका समिति की 50 स्वयंसेविका यहाँ पे अपनी सेवा दे रही है। बिल्कुल, सभी जो है मेले की विधि व्यवस्था बनी रहे, रथ यात्रा की विधि व्यवस्था बनी रहे, मंदिर की विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जो है ये सभी प्रयासशील रहते हैं। और इनका जो प्रयास है वो दिख रहा है कहीं ना कहीं, ये हर जगह पर इनकी तैनाती है। वहीं बता दें कि पुलिस बलों की भी तैनाती जो है 1000 पुलिस बल यहाँ पर आसपास में मौजूद है, चूंकि लाखों की भीड़ होगी और प्रति 10 दिनों की भीड़ हुआ करती है। और आप देख सकते हैं, हम कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि रथ की पूजा जो है वो किस तरीके से हो रही है। कई अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं और रथ की पूजा करते हैं। हजारों लोगों को करवा चुके हैं अभी तक। नाम बताइए। मेरा नाम है रोहित। अच्छा लग रहा है पूजा करवा के? बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग यहाँ अपना मन्नत मांगने आते हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनका पूजा करवा लेते हैं। हाँ, मन्नत सभी ले करके आते हैं, पूजा करते हैं। इनकी भी कुछ मन्नतें होगी, वो भी अब मन्नत को में रखते होंगे। कई लोग यहाँ पर दिख जा रहे हैं। छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो है वो दिख रहा है। क्या नाम है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। पूजा करने जा रहे हैं? हाँ, पूजा करने। कितने कहाँ से हैं? हम लोग बड़का गाँव हजारीबाग से आए हुए हैं। अच्छा। और फर्स्ट टाइम हम आए हुए हैं। आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं और कर भी रही हैं इनके साथ में। इधर आइए, क्या भगवान से क्या मांगेंगी? भगवान से परिवार खुश रहो, सुखी संसार रहो, मेरा यही मांगूंगा। अच्छा लगा यहाँ आके? हाँ, बहुत अच्छा लगा। रथ खींच जाइएगा? हाँ, खींच के जाएंगे। बिल्कुल, रथ भगवान जब रथारूढ़ होंगे रथ को भी खींचेंगी और मेले का आनंद भी लोग उठाते हुए दिख रहे हैं। एक बार कैमरे के माध्यम से फिर मैं पुनः चाहूंगी कि एक बार भीड़ जो है, चूंकि यहाँ हजारों हजार की संख्या में भीड़ दिख रही है और हम लगातार दिखाते रहेंगे रथ मेला और रथ मेले के दृश्य को, मंदिर के दृश्य को, भगवान के जो साक्षात दर्शन कर रहे हैं, यानी कि जो भगवान जगन्नाथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा, यानी कि भाई बहन के प्रेम का भी प्रगाढ़ एक प्रतीक कह सकते हैं। दिखा रहे हैं मेला परिसर के मेले की खूबसूरती को, रथ मेले के दृश्य को। यहाँ पर कई लोग जो हैं वो लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित है। मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात रथ मेले का आनंद ले रही हैं। रथ का भी पूजन किया जा रहा है। पूजा कर ली? जी हाँ, खूब सज धज के आई है। कहाँ से आई है? ये रांची से ही हैं। अच्छा, क्या मांगे भगवान से? भगवान से यही मांगू कि हमारे जीवन में सुखी बने रहे, सब लोग सुखी बना रहे हैं। जी। अच्छा। और कुछ नहीं, बस इतना ही। बस इतना? हाँ, कि हमारे परिवार में सुखदायी हमेशा बने रहे। पहली बार आए हैं या इससे पहले? नहीं, हम लोग हर साल ही आते हैं, इस बार भी आए हैं, पर और साल से ज्यादा इस साल अच्छा रौनक लग रहा है। पूजा किए? पूजा नहीं की है, अभी जस्ट एंट्री ही है अभी। तो आप पूजा कर रहे हैं? यस, आए हैं। और यहाँ मेले में जो है कई तरह की कहानी आएंगी। 332 सालों का इतिहास ये समेटा हुआ है। और देखिए, मेला पद्धति जो है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन ये जगन्नाथपुर मेला जो है ये परंपरा को संजोए हुए है, सहेजे हुए है। तो ये जो दिख रहा है बहुत सारा
प्रयोग होने वाला ये मोर दिख रहा होगा। अच्छा, ये क्यों और ये किस रखा हुआ है? शादी होती नाम है बताइए। विमला देवी। अच्छा, ये क्या है? ये मोर है, जब शादी होता है लड़का लड़की का तो मोर यही जगन्नाथ स्वामी में सरा दिया जाता है कि बांस में कि 1 से 21 और फले फूले अच्छा से रहे तो लोग शुभ माना जाता है। घर में वो मोर नहीं रखते हैं। हम यहीं पर जगन्नाथ स्वामी मेला भी आते हैं और मोर भी सरा देते हैं। तो आप रोज मोर ले लेती हैं? रोज नहीं, मेला का दिन। मेला का हाँ, अच्छे का दिन सराता है सब। तो ये भी एक कहानी है, अद्भुत परंपरा। शुरू से ही परंपरा है, ये दादा पर दादा से ही चलते आ रहा है। तो शुरू से ये परंपरा परिपाटी चली आ रही है और लोग मोर को यहाँ पर चढ़ा देते हैं जिनके यहाँ शादी संपन्न हो जाती है, और कैसे आगे बढ़े लोग, उनकी तरक्की हो, इसके लिए मोर को यहाँ पर दे दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। और इसके बदले पैसा भी लेती हैं क्या? पैसा लेती हैं दक्षिणा, जैसे पंडित माली को दिया जाता है उसी तरह हम लोग को दक्षिणा भी देते हैं, पैसा। हाँ, तो पैसा जो भी होता बनता वो देता है सब। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है सिर्फ रांची से ही नहीं दूसरे जिले से भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो एक और प्यारा सा बच्चा अपने अभिभावक के साथ जो है वो बांसुरी खरीद के लिए जा रहा है। क्या नाम है? अमित चौरसिया। नाम याद है ना? बिल्कुल। तो पहली बार आए हैं मेला में कि नहीं, कई है, बगल ही में घर है। अच्छा, पूजा कर लिए? हाँ। क्या मांगे भगवान जगन्नाथ? बस खुशहाली घर का। खुशहाली घर। बिल्कुल। अरे कब से बांसुरी बेच रहे हैं? क्या नाम है? 20 रुपए बेचाते हैं। 20 रुपया में देते हैं। आपका नाम क्या है? कन्हैया चौधरी। कन्हैया चौधरी। कब से मेला में आ रहे हैं बांसुरी बेचने? कितने साल से? एक जाता मेला ना ये लगवाल। कहाँ से हैं आप? छपरा से। छपरा से हैं। पहली बार आए हैं क्या? पहली बार आया। पहली बार आए हैं। तो बिक्री हो रही है? थोड़ा बहुत बिकाते हैं। एक महीना है, खूब तैयार हो करके मेला में आई हैं। मेला घूम लिए? हाँ, घूम लिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। पूजा की? हाँ, पूजा वूजा सब कर लिए। क्या मांगी भगवान? मांगे कुछ ऐसे ही। हाँ। कहेंगे नहीं? नहीं, मन्नत है। माधुरी, क्या मांगे हैं भगवान से? कि सब कुछ खुशहाल रहे, परिवार और बच्चा सब आगे बढ़े। वही बिल्कुल, परिवार खुशहाल रहे, बच्चा और सब खुशहाल रहे, समाज देश सब खुशहाल रहे। क्या नाम है? आकाश राज। आकाश राज। मेला कितनी बार देखे हैं? मेला यहाँ 3 बार आए हैं। हर बारिश होता था, इस बार बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ वो लोग परेशान भी है गर्मी की वजह से। मेला देखने सब दूर दूर से आए हुए, बाहर से आए, रांची से बाहर से आए सब। भगवान से मांगे कि आपको चरणों लगा रहे, बस वही मांगे हैं। और सबके ये नाती है मेरा शिवा, जगन्नाथ मेले आए हैं। हाँ, बारिश नहीं हो रही है, पैर जल रहा है, बहुत अच्छा है, खुशी है कि आ गए यहाँ तक। ये आपके साथ आपके हस्बैंड है? जी। अच्छा, भगवान की पूजा कर ली? यस। क्या मांगी है? बस सब खुश रहे, सबकी मनोकामना पूरी हो। देखिए, कैमरे के माध्यम से दूसरी ओर भी हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ जो पीछे की ओर है वो पूरी भीड़ जो है वो मंदिर की ओर आती हुई दिख रही है। वहीं रथ की बात करें तो रथ भी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। और इधर मंदिर है, ये मंदिर का ध्वज जो है हम अपने कैमरे के माध्यम से थोड़ा दिखाएंगे कि ये मंदिर है और इतनी ऊंचाई पर स्थित है। और खाली पैर भक्त जो है, जो श्रद्धालु हैं, वो खाली पैर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं और दर्शन कर वापस जो है वो आते हुए दिख रहे हैं। मंदिर परिसर में कई अद्भुत चीजें और मेले में देखने को मिल जाएंगी। हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सांप को लपेटे हुए और जो नाग बाबा यहाँ पर अजीबोगरीब चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। नाग देवता यहाँ पर देखने को मिलते हैं और कई लोग जो हैं वो यहाँ। देखिए, इसका जो दांत है उसको लोग काट देता है, अच्छा खिलाता पिलाता नहीं है, और बेजुबान जानवरों को लोग बिना मतलब परेशान करता है। कि देखिए, कमाने के लिए पैर हाथ भगवान दिया है तो इन लोगों को कमाना चाहिए, लेकिन लोग बेजुबान जानवरों को जंगल से ला करके और हाथ मतलब उनका जो दांत होता है उसको काट करके ये लोग बिना मतलब बेरहम इनके साथ ऐसा करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, इसका जो चमड़ी है ये कमजोर हो चुका पूरी तरह से, और मतलब अभी इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब जान भी जा सकता है, लेकिन ठीक से खिलाता पिलाता नहीं है उसको। ठीक है, धन्यवाद।
और बिक्री करने के लिए भी लोग अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ नाग बाबा की भी पूजा हो रही है। कई लोग जो आते हैं वो ऐसे पूजा करते हुए मेले में कई तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। लिए चलते हैं आपको मुख्य मंदिर में, जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम, बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। राजधानी रांची 332 वर्ष का इतिहास समेटे हुए ऐतिहासिक मेले का आयोजन होता है और ये रथ मेला हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति की धरोहर है। मेले की परंपरा लगभग समाप्त हो रही है, लेकिन ये रथ मेला कहीं ना कहीं मेले की परंपरा को जीवंत रखे हुए है। देखिए, इस मेले में शिरकत करने के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी भाई बलराम और बहन सुभद्रा के दर्शन हेतु यहाँ के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी पहुँचे हैं। सब परिवार यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे हैं। सर, भगवान जगन्नाथ के दर्शन को पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी राज्यवासियों को रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रथ यात्रा का हमारे सनातन धर्म में काफ़ी महत्व है और काफ़ी आस्था, काफ़ी निष्ठा के साथ हमारे हिंदू सनातन धर्मावलंबी भगवान जगन्नाथ, बाबा बलभद्र, माता सुभद्रा के दर्शन पूजन करते हैं। और आज के दिन जो जैसा इतिहास है कि बाबा जगन्नाथ हमारे यात्रा पर निकलते हैं रथ पर और मौसी बाड़ी जाते हैं और 9 दिन के बाद इनकी वापसी होती है। और 9 दिनों तक मुझे लगता है कि जगन्नाथपुरी के बाद इस जगन्नाथपुर में सबसे बड़ा आयोजन इस उत्तर भारत में रथ यात्रा का होता है। दूर दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, बाबा जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, मेले का आनंद उठाते हैं। 1-2 साल 3 साल विघ्न बाधा पड़ी कोरोना के कारण, लेकिन फिर से वही उल्लास, वही आस्था बाबा की कृपा से शुरू हुई है। और हम यही कामना करेंगे कि हमारे राज्य में बाबा जगन्नाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, सुख शांति समृद्धि, राज्यवासियों को संपन्नता, राज्यवासियों को बाबा जगन्नाथ प्रदान करें। बिल्कुल, पूरे राज्य के अच्छे राज्यवासी के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। और झारखंड राज्य ऐसे ही खूबसूरत नहीं है, ऐसे ही कई खूबसूरती को समेटे हुए हैं। कई लोग, चूंकि जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं, सब परिवार यहाँ पर पहुंचे थे, भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी हुए हैं। लिए चलते हैं मंदिर परिसर के तरफ, जो मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए कितनी भीड़ जो है वो भक्तों की उमड़ी है। लगातार मंदिर परिसर जय जगन्नाथ दिखाना चाहेंगे भक्तों की भीड़, और जय जगन्नाथ जो हाथ हैं वो भक्तों के ऊपर उठते हुए दिख रहे हैं। लगातार 3-4 घंटों की लंबी लाइन और कड़ी मशक्कत के बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो पा रहे हैं। कैसे विधि व्यवस्था बनी रहे, कैसे मंदिर की व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए न्यास समिति के सदस्य लगातार प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास यही है कि जो ये 10 दिनों का जो मेला है वो सफल हो। और बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी राज्य के मुखिया भी यहाँ शिरकत करते हैं, रथ को खींचने में साथ देते हैं। विधि व्यवस्था को लगातार आप देख रेख कर रहे हैं, किस तरीके से बनी रहे और इस बार क्या खास अलग से तैयारी है? मंदिर की सारी व्यवस्थाएं, प्रसाद वितरण की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के आने जाने की व्यवस्था, ये सब काफी व्यवस्थित ढंग से हम लोगों ने किया है इस बार के लिए। काफी सारे स्वयंसेवक लगे हैं, जैसे आदिवासी सरना समिति और सरना समिति, बेधुरवा सरना समिति, RSS के लोग हैं और मारवाड़ी सहायक मंच हैं। ये सब लोग अपनी अपनी सेवाएं इसमें दे रहे हैं। बिल्कुल प्रशासनिक सहयोग है। ये न्यास समिति के कोषाध्यक्ष थे, कई सदस्य जो हैं वो न्यास समिति के हमारे साथ हैं। मंदिर की विधि व्यवस्था देख रहे हैं। सर, 332 वर्षों से यहाँ पर मेले का आयोजन होता रहा है। कोरोना में 2 वर्ष मेला नहीं लगा था, लेकिन पूजा अर्चना हुई थी। व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए क्या न्यास समिति का क्या योगदान होता है? देखिए, इस बार विधि व्यवस्था के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास ये हो रहा है कि सुरक्षा रह जाए। इसके लिए प्रशासन से पूरा सहयोग मिल रहा है। साथ ही जो न्यास समिति है, इसने भी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटीज की व्यवस्था की है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा रहेगा भगवान की कृपा से, जगन्नाथ की कृपा से। और इसमें सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, मीडिया का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है आप लोगों का। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये
कुमार मिश्रा जी थे हमारे साथ, सुहास तेतरवे जी हैं और ये भी साथ में हैं। सर, लाखों श्रद्धालु यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा की भीड़ अभी तक अगर माने तो, जैसा कि यहाँ के पंडितों ने कहा कि 1 लाख लोगों ने पूजा कर लिया है, तो किस तरीके से इतनी भीड़ को नियंत्रित किया जाए न्यास समिति की तरफ से, क्या कहें? न्यास समिति की ओर से हम सब लोग प्रशासन का, मीडिया का, जो एनजीओ लोग हैं उनका बहुत आभारी हैं। आप देख सकते हैं कि झारखंड का द्वितीय सबसे बड़ा मेला है और कितनी सुविधा पूर्वक सब लोग अभी भी दर्शन कर रहे हैं। कोई केओस नहीं है, दर्शन लगातार चल रहा है और लगातार ये बना हुआ है। ये आज नहीं, जब माने स्नान पूजा हुआ, जब नेत्रदान पूजा हुआ, आज पूर्ण रथ मेला है, लगातार सभी कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है, सुचारू रूप से हो रहा है, व्यवस्थित रूप से हो रहा है। और बाहर निकलेंगे तो देखेंगे मेला का स्वरूप पिछले कई वर्षों की सारे रिकॉर्ड को तोड़ के उतने दुकानदार लोग आए हैं, ये हम सब लोग के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल, कई दुकानदार देखिए अलग अलग प्रदेश से भी यहाँ पर अपनी अपनी दुकानें लगाने पहुँचते हैं और कैसे यहाँ की विधि व्यवस्था बनी रहे। देखिए यहाँ महादेव के वंशज हमारे साथ हैं, यहाँ की परंपरा चली आ रही है कि उन्हीं के जो वंशज हैं वो पूजा अर्चना करते हैं और ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। 336 वर्ष पूर्व जो है वो मंदिर का निर्माण हुआ था। और देखिए इन्हीं से जानते हैं, चूंकि सुधांशुनाथ सहदेव हैं, आप जो पूजा कर रहे हैं वो कैवी पीढ़ी है? 13वीं पीढ़ी पूजा कर रही है। 1691 में जब जगन्नाथ मंदिर बनाया गया तो इतनी भव्यता नहीं थी, लेकिन समय बीता और आज 332 वर्ष हुए, वही रथ यात्रा है। रथों भी बदले और हमारी जब कमेटी आई न्यास समिति के, तो सबसे पहला कार्य यही किया कि जो पुराना रथ था, जो रथ चलने लायक नहीं था, सड़ चुके थे उसकी लकड़ी, तो पहला न्यास समिति ने रथ का निर्माण कराया। मंदिर का कई सालों से, 15-20 सालों से मंदिर का रंग रोगन नहीं हुआ था, वो रंग रोगन कराया, जो इतना सुंदर मंदिर दिख रहा है। आगे का है कि जो मोसी बाड़ी है उसका रंग रोगन हुआ। मंदिर की सुरक्षा हेतु इस वर्ष हम लोगों ने निजी सुरक्षा व्यवस्था रखी है। खुद मंदिर समिति द्वारा कैमरा लगाए जा रहे हैं। मंदिर समिति ही के द्वारा आपका कहीं कहीं जल की व्यवस्था और लाइट के लिए जनरेटर की व्यवस्था रखी गई है। जितने भी समितियां हैं उन सभी समितियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी न्यास समिति की है। जी, भोजन की व्यवस्था यानी विधि व्यवस्था बनी रहे, आगे इसकी भव्यता बनी रहे और इसकी पुरानी कथाएं, कई मान्यताएं हैं जो हमने बताया भी था, पंडितों से भी हमने बात की। हम अपने के माध्यम से चाहेंगे कि यहाँ देखें कि किस तरीके से भक्तों की जो अपार भीड़ है वो लगती है। सिर्फ राजधानी रांची से ही नहीं, अलग जिले से, अलग प्रदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। भाई बलराम, बहन सुभद्रा साथ में होती हैं। 15 दिनों के एकांतवास के बाद ये जो जगन्नाथ है वो अपने भाई बलराम, बहन सुभद्रा के साथ निकलते हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना होती है और इस तरीके से जो परंपरागत पूजा अर्चना होती है वो होती रहेगी। और ये 10 दिनों का मेला जो है वो काफी भव्य होता है, भक्तों की अपार भीड़ लगी रहती है। हम आगे भी दिखाएंगे रथ मेले के दृश्य को, लेकिन फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लेते हैं आपसे विदा, अपने कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज रांची।